एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपना सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने मां से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूं। मां बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। मां के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। अगर आपको ये कथा भाव छू रही है तो इस पुण्य प्रसंग को आगे जरूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म कर्म की बातें बिसीमा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी ऐसे धर्म कर्म की कहानियां पहुंचती रहें। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे। तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगल्या बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने गला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूं। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे दस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें दस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे दस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो मां उन्हें उठाने गई।
माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म करम ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा कीजो। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा सुनने के बाद अब सुनिए बिंदायक जी महाराज यानी हमारे प्यारे गणेश जी की चमत्कारी लीला। एक दिन गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। छोटे से हाथ में एक चिमटी भर चावल और चमचे में दूध। राह चलते हर किसी से कहते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सड़क किनारे बैठी एक दयालु बुढ़िया ने पुकारा, आजा बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया ने छोटा सा बर्तन चढ़ाने की सोची, पर गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटा नहीं, तुम्हारे घर का सबसे बड़ा चरू चढ़ाओ। बुढ़िया ने हंसकर घर का सबसे बड़ा चरू निकालकर चढ़ा दिया और आश्चर्य, देखते ही देखते चरू पूरा भर दिया। गणेश जी बोले, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार कर देना। खीर पकते पकते उसकी महक पूरे घर में फैल गई। बुढ़िया के पोते पोती भाग कर आए और रोने लगे, दादी हमें खीर चाहिए। दयालु दादी ने सोचा, गणेश जी के भोग से पहले थोड़ा दे देती हूँ। थोड़ी सी खीर चूल्हे में छोड़कर बाकी बच्चों को भर भर कर दे दी। इतना ही नहीं, पड़ोसन जो ऊपर से झांक रही थी उसे भी एक कटोरा पकड़ा दिया और बहू ने तो चुपके से एक कटोरा खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर बाद गणेशी लौटे। दादी बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेशी मुस्कुराए, दादी माँ मैं खा चुका। दादी ने हैरानी से पूछा, कब खाई बेटा? गणेशी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब मेरा पेट भर गया। दादी चौंकी, पर बेटा मेरी बहू ने तो खाई ही नहीं। गणेशी बोले, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे। दादी ने पूछा, बेटा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेशी बोले, नगरी जमा दे। लोग हंसे, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जमाएगी। पर जब आए तो सबके पेट भरने के बाद भी चरू पूरा भरा रहा। ये बात राजा को पता लगी। उसने बुलाकर पूछा, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगेगा या हमारे महल में? दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने चरू मंगाया, पर महल में पहुंचते ही खीर में कीड़े मकोड़े और दुर्गंध फैल गई। राजा ने चरू वापस भेज दिया। दादी ये चरू तू ही रख। दादी ने चरू वापस लिया और देखते ही देखते खीर फिर से सुगंधित हो गई। गणेश जी ने दादी से कहा, बची हुई खीर झोपड़ी के कोने में गाड़ दे, सुबह खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। दादी ने वैसा ही किया और सुबह सचमुच 2 सोने के चरे मिले। बहू ने ये देखा, लालच में पूरी झोपड़ी खोद डाली, पर कुछ नहीं मिला। दादी ने सुई लेकर थोड़ी सी जगह खोदी और फिर वही टन टन की आवाज, 2 सोने के चरे। दादी मुस्कुराकर बोली, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, लालच के नहीं। हे गणेश जी, जैसे आपने दादी को दिया वैसे ही अपने हर भक्त को दीजिए। भाइयों और बहनों, ये पूरी कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में छल, लोभ और दिखावा नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से किया गया व्रत और निस्वार्थ सेवा देवता को अवश्य प्रसन्न करती है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे चौथ माता, हे बिंदायक जी, हमारे परिवार को सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। हमारे घर में सदैव प्रेम और समृद्धि बनी रहे। जय चौथ माता, जय बिंदायक जी महाराज।